हरे कृष्णा। आप सभी को टीचर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। इस दिन का महत्व समझने से पहले हम ये समझते हैं कि टीचर्स डे क्यों मनाया जाता है। हर वर्ष 5 सितंबर को भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में देश भर में शिक्षक दिवस मनाया जाता है, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अपना निस्वार्थ और महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारत में शिक्षक दिवस की अवधारणा पहली बार 1962 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा प्रस्तुत की गई थी। उन्होंने सुझाव दिया कि उनके जन्मदिन 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए, जो सभी शिक्षकों के लिए एक श्रद्धांजलि हो। लेकिन क्या है इस दिन का महत्व और क्यों मनाएं हम टीचर्स डे? गुरु, शिक्षक, टीचर, ये शब्द सुनते ही हमें अपने बचपन के स्कूल के समय वाले दिन याद आते हैं। वो टीचर्स का पढ़ाना, समझाना, उलझन पड़ने पर मार्गदर्शन देना, जरूरत पड़ने पर डांटना। वो टीचर्स डे के दिन उन्हें एक लाल कलम गिफ्ट के रूप में देकर उनसे खुश रहो, जीवन में आगे बढ़ो, ये आशीर्वाद प्राप्त करना। और स्कूल से विदा लेते समय उनके आंखों से हमारे लिए निकले हुए वो आंसू सब याद आने लगते हैं। अब तक शायद आप भी उन दिनों में खो गए होंगे, क्योंकि हम सभी किसी न किसी टीचर या गुरु के द्वारा पढ़ाए गए हैं। गुरु या शिक्षक ही एक ऐसे पेशे में है जिससे अन्य सारे प्रोफेशंस जन्म लेते हैं, अर्थात सारे ज्ञान का मूल स्रोत एक शिक्षक होता है। हमारे माता पिता के बाद शिक्षक ही ऐसे व्यक्तित्व हैं जो निस्वार्थ भाव से हमें जीवन में आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। शिक्षक का ज्ञान न हो तो हम कभी भी जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक पथ पथ पर हमें एक शिक्षक की जरूरत होती है। हमने चलना, बोलना, सही गलत में अंतर करना, जीवन यापन करने की शिक्षा सब कुछ किसी न किसी से सीखी है। हम चाहे कितने ही बड़े क्यों ना हो जाएं, ये सब ज्ञान हम खुद से प्राप्त नहीं कर सकते थे। भगवान राम ने त्रेता युग में गुरु वशिष्ठ जी को अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया। भगवान श्री कृष्ण ने गुरु महर्षि सांदीपनि मुनि जी को गुरु के रूप में स्वीकार किया और हमें एक शिक्षक के महत्व को समझाने का प्रयास किया। हमारे देश में पूर्व काल में शिक्षण प्रामाणिक तरीके से गुरुकुलों में प्रामाणिक गुरुओं द्वारा दी जाती थी, लेकिन सन 1830 से ये पारंपरिक प्रक्रिया आधुनिक प्रक्रिया में बदल दी गई और उन प्रामाणिक गुरुओं का स्थान डिग्री होल्डर टीचर्स ने ले लिया। गुरुकुलों का स्थान कॉन्वेंट स्कूल्स ने ले लिया। दक्षिण मोती फीस के रूप में बदल दी गई। शिक्षा व्यवसाय में बदल गई और शिष्य ग्राहक में। शिक्षण प्रणाली के स्तर में भी भारी गिरावट आई है। हमारे वैदिक मूल्यों को भी काफी क्षति पहुंची है। विद्यार्थियों में भी गुरु वर्ग के प्रति यथोचित सम्मान का अभाव देखने को मिलता है, जो कि बहुत दुखद है। पूर्व काल में गुरु को शिक्षा के बदले शिष्य यथोचित दक्षिणा देते थे और गुरु उसे प्रेम पूर्वक स्वीकार कर लेते थे। किंतु आज के आधुनिक शिक्षा प्रणाली में शिक्षा एक व्यवसाय बन गई है। यदि आपके पास उपयुक्त धन नहीं है तो आप शिक्षा ग्रहण करने से वंचित रह जाएंगे। शिक्षक ही ऐसे व्यक्ति हैं जो उचित और धर्मयुक्त शिक्षा द्वारा समाज को सही दिशा में ले जा सकते हैं। देश का हर नागरिक शिक्षित के साथ साथ एक जिम्मेदार और धर्मवान व्यक्ति हो, इसका दायित्व माता पिता के साथ साथ स्कूल और कॉलेजेस के टीचर्स पर भी होता है। इसलिए अब समय आ गया है कि इसमें बदलाव लाया जाए और हम वैदिक शिक्षा और गुरुकुलों की दिशा में पारंपरिक तरीके से ज्ञान प्राप्त करने हेतु अपना रुख ले जाएं और गुरु शिक्षकों को पुनः यथोचित सम्मान मिले, ऐसा प्रयत्न करें। अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले जाने वाले तथा अपनी शिक्षा द्वारा हमारा जीवन सार्थक बनाने वाले ऐसे सभी शिक्षकों को हमारा कोटि कोटि नमन है। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।